Hello everyone, welcome back to the channel Gold E-Learning. My dear friends, in this video series we are discussing the basics of English grammar and पिछले वीडियो के अंदर अपन ने इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में बात करी थी कि कैसे इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर साउंड से शुरुआत होती है और वर्ड्स तक अपन ने पढ़ा था और वर्ड्स के बाद में वर्ड्स ही अपने आप में पार्ट्स ऑफ स्पीच का रोल प्ले करते हैं, ठीक है। और पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में अपन ने सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी कि 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में अपन ने थोड़ी थोड़ी डेफिनेशन और उनके बारे में उनके यूज़ सेंटेंस में कैसे होते हैं उनके जो डेफिनेशन है उसके बारे में अपन ने स्टडी करी थी। तो थोड़ा सा मैं पीछे की क्लास को रिकेप कर देता हूँ। उसके बाद आज अपन पढ़ने वाले हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। किसी भी सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, ये बात अपन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो पिछली क्लास को थोड़ा सा रिवाइज रिकेप कर देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, पिछली क्लास में अपन ने पढ़ा था कि इंग्लिश अपने आप में एक क्या होती है, लैंग्वेज होती है। और लैंग्वेज होती है ये पता अपने को इसलिए चलता है क्योंकि इससे साउंड क्रिएट होती है और साउंड होती है वो 26 लेटर्स की होती है, ठीक है। और इन्हीं 26 लेटर्स को अगर अपन अरेंज करें और मीनिंगफुल अरेंजमेंट करें तो वो अपने आप में क्या बना देगी, वर्ड्स बना देगी। अब आज अपन पढ़ने वाले हैं कि अगर अपन वर्ड्स को अरेंज करें तो वो बनेगा फ्रेज। वर्ड्स को अरेंज करेंगे तो बनेगा फ्रेज। अब वर्ड्स को अरेंज करेंगे तो फ्रेज बनेगा, लेकिन इस फ्रेज का मीनिंग क्या होगा, कंप्लीट नहीं होगा, है ना। वर्ड्स को अरेंज करने पर विदाउट कंप्लीट जो अपन अरेंजमेंट करते हैं उसको फ्रेज बोलते हैं, लेकिन अगर वर्ड्स का अरेंजमेंट करें विथ कंप्लीट मीनिंग तो वो होगा क्या, सेंटेंस, ठीक है। और आज अपन यही चीज़ पढ़ने वाले हैं कि सेंटेंस फॉर्मेशन कैसे होता है और सेंटेंस के अंदर कैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच को पहचाना जाता है और कैसे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई किया जाता है। अब देखिए, वर्ड्स के अंदर वर्ड्स ही किसका रोल प्ले करते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच का रोल प्ले करते हैं। ये मैंने आपको कल बताया था, वर्ड्स किसका रोल प्ले करते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच का। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच का रोल प्ले कैसे, जैसे मैं आपको एक सेंटेंस लिखता हूँ यहाँ पर, जानवी एंड लिटिल जॉन गोज टू स्कूल दिल्ली। अगर अपन इस सेंटेंस की बात करें तो देखिए, अगर जानवी है तो अपने आप में क्या है, एक वर्ड है, और लिटिल है तो भी ये अपने आप में क्या है, एक वर्ड है, और जॉन भी वर्ड है, गोज भी वर्ड है, सारे शब्द हैं। और इन शब्दों को अपन ने जब कंबाइंड किया तो ये क्या बन गया, सेंटेंस बन गया। अब इस सेंटेंस के अंदर अगर अपन देखें तो ये सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच का काम करते हैं। ये सारे शब्द, लेकिन ये अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। जैसे अगर अपन जानवी की बात करें तो ये एक नेमिंग वर्ड है, किसी का नाम है, ये क्या है, नाउन। एंड क्या कर रहा है, लिटिल और जानवी यानी कि इन दोनों को जोड़ रहा है, ठीक है। तो ये अपने आप में एक क्या है, कंजंक्शन है, ठीक है। और अगर अपन लिटिल की बात करें तो लिटिल यूज़ हुआ है जॉन के लिए। जॉन अपने आप में क्या है, एक नाउन, और जो नाउन के पहले आता है वो मैंने आपको कल ही बताया था क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। क्यों, क्योंकि नाउन को क्वालिफाई करता है क्या, एडजेक्टिव, ठीक है। यानी कि लिटिल अपने आप में क्या हो गया, एक एडजेक्टिव हो गया। अब नेक्स्ट है अपने पास गोज। तो इस सेंटेंस में एक्शन हो रहा है, जाने का काम हो रहा है, तो ये क्या हो गई, वर्ब हो गई। फिर आया अपने पास टू। टू यहाँ पर किसका काम कर रहा है, प्रेपोजिशन का काम कर रहा है। क्यों, क्योंकि आपको बताया था कि टू यानी कि प्रेपोजिशन किन्हीं दो वर्ड्स को जोड़ने का काम करता है, रिलेटिंग वर्ड होता है। तो ये वर्ब और ये नाउन, इन दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है क्या, ये प्रेपोजिशन। कल आपको बताया था कि प्रेपोजिशन के बाद में हमेशा क्या आएगी, नाउन आएगी। क्यों, क्योंकि प्रेपोजिशन अपना ऑब्जेक्ट लेती है। प्रेपोजिशन अपना क्या लेती है, हमेशा ऑब्जेक्ट। प्रेपोजिशन के बाद में उसका ऑब्जेक्ट आना ज़रूरी है, और ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन। नेक्स्ट है अपने पास डेली, और डेली अपने आप में क्या है, एक एडवर्ब है। कैसे, गोज़ टू स्कूल हाउ, कैसे जाते हैं स्कूल, या सॉरी व्हेन, कब जाते हैं, डेली जाते हैं। यानी तो ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हो गई, रोज़ स्कूल जाते हैं। तो गोज़ को क्वालिफाई कर रही है कौन, ये एडवर्ब। तो एडवर्ब यानी कि वर्ब को जो क्वालिफाई करती है वो क्या हो जाती है, एडवर्ब हो जाती है। ये तरीका होता है किसी भी सेंटेंस को पढ़ने का और उसको स्टडी करने का। अगर आप इस तरह से स्टडी करोगे
तो आपको कभी भी रूल्स को रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। आप उनके जो फंक्शनल ग्रामर है उसकी फंक्शन देखो कि भाई इस तरीके से फंक्शन यूज़ होता है। एडजेक्टिव के बाद हमेशा नाउन आएगा, वर्ब क्वालिफाई करेगी, सॉरी एडवर्ब क्वालिफाई करेगी वर्ब को, प्रेपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। इस तरीके से अगर आप स्टडी करते हो तो आपको कभी भी रूल्स को रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अगर आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में टोटल डेफिनेशन और उनका यूज़ कैसे होता है ये जानना है तो आई बटन पर क्लिक करके पिछला वीडियो देख लीजिए, फर्स्ट वीडियो इंग्लिश ग्रामर का, बेसिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर का। आज अपन पढ़ने वाले हैं कि वर्ड्स तक अपन ने देख लिया था। अब अगर अपन वर्ड्स की बात करें, वर्ड्स, तो वर्ड्स को अगर अपन अरेंज करें, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स विदाउट कंप्लीट मीनिंग, ठीक है। अगर वर्ड्स को अरेंज करें और बिना कंप्लीट मीनिंग के तो वो क्या होता है, फ्रेज होता है, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि मोहित एंड रोहित, तो मोहित एंड रोहित की बात करें तो ये बस दो नाम है, इनका कोई कंप्लीट मीनिंग नहीं निकल रहा है ना, तो ये कंप्लीट मीनिंग नहीं है, इसलिए ये क्या है, फ्रेज होता है, ठीक है। वहीं अगर अपन बात करें सेंटेंस की, ठीक है, अगर अपन सेंटेंस की बात करें तो देखिए यहाँ पर देख लीजिए आप, सेंटेंस की डेफिनेशन क्या होती है। सेंटेंस की डेफिनेशन ये होती है कि अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स विथ कंप्लीट मीनिंग। सेंटेंस बनाने के लिए वर्ड्स का अरेंजमेंट होना चाहिए, लेकिन कंप्लीट मीनिंग होना चाहिए उसका, यानी कि पूरा अर्थ निकलना चाहिए। बिना अर्थ का कोई सेंटेंस नहीं हो सकता, बिना अर्थ का कोई वाक्य नहीं हो सकता। बिना अर्थ का, जैसे कई बार अपन बोलते हैं कि भाई चाकू लाओ मुझे फल काटना है ना, तो ये अर्थ अनर्थ हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपने अरेंजमेंट सही ढंग से नहीं करी है ना। जब आप अरेंजमेंट करते हो वो भी सही ढंग से होना ज़रूरी है, क्योंकि आपने बोला कि भाई फल लाओ मुझे चाकू काटना है, तो आपको बोलना क्या चाहिए था, चाकू लाओ मुझे फल काटना है। तो यही जो अरेंजमेंट होती है यही कहलाती है सेंटेंस का स्ट्रक्चर, यानी कि सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, इनकी जो अरेंजमेंट होती है वो प्रॉपर होनी चाहिए, जिससे क्या हो कि सेंटेंस का अर्थ प्रॉपर निकले और वो एक सही सेंटेंस हो, ठीक है। उसका अर्थ निकले, वो भी प्रॉपर निकले। प्रॉपर अर्थ निकालने के लिए आप क्या करोगे, उसके जो सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट की जो प्लेस होती है, उनका जो प्लेस होता है वो सही जगह पर होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए अपन सेंटेंस के बारे में आगे और स्टडी करते हैं। सेंटेंस में क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स होता है विथ कंप्लीट मीनिंग। अब अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स का मतलब क्या होता है, स्ट्रक्चर से, ठीक है, यानी कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा है। अब स्ट्रक्चर में क्या चीज़ें आते हैं, एक तो सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है और एक ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब वर्ब को अपन दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब और दूसरी मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का मतलब इज, एम, आर, वॉज, वर, ये हेल्पिंग वर्ब होती है। और मेन वर्ब क्या होती है, एक्शन वर्ड। मेन वर्ब के अंदर एक्शन होगा, यानी कि V1, V2, V3, VS या ES, V1 प्लस ING, ये 5 फॉर्म होती है जो एक्शन शो करती है। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, या S या ES, यानी कि सिंगुलर नाउन होती है तब S या ES लगता है, और ING फॉर्म जब आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात करते हो, ठीक है। अब ये स्ट्रक्चर किसी सेंटेंस में कैसे अप्लाई होता है, जैसे कि ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट। तो अगर अपन इस सेंटेंस की बात करें तो यहाँ पर देखिए, ही अपने आप में एक क्या है, ही सब्जेक्ट है, ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब, ये क्या है, मेन वर्ब, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट। कैसे? क्योंकि सब्जेक्ट हमेशा क्या होता है, डूअर होता है, यानी कि जो काम करता है वो क्या होता है, वही क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। और हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, जो सब्जेक्ट के बाद में जुड़ी हुई होती है। अगर सेंटेंस में मेन वर्ब है तो मेन वर्ब से पहले आने वाली और सब्जेक्ट के बाद में आने वाली क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है। और सब्जेक्ट और वर्ब मिलकर जिस पर काम करते हैं वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। यानी कि ऑब्जेक्ट की आपको एक बार डेफिनेशन क्या पता चली कि सब्जेक्ट और वर्ब मिलकर जिस पर काम करते हैं वही क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। यानी कि ही इज़ प्लेइंग, ठीक है। तो सब्जेक्ट और वर्ब क्या कर रहे हैं, क्रिकेट खेलने का काम कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है।
तो अब अपन आगे बात करते हैं कि किसी भी सेंटेंस के अंदर सेंटेंस का फॉर्मेशन कैसे होता है और किसी भी सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की पहचान कैसे होती है या सब्जेक्ट की पहचान कैसे होती है। तो इन जो सेंटेंस है इनका एनालिसिस करते हैं अपन। देखिए पहला सेंटेंस है रवि हैज़ डिसाइडेड द टीम। रवि हैज़ डिसाइडेड द टीम। तो अगर अपन रवि की बात करें तो ये क्या है, सब्जेक्ट, ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब, ये क्या है, मेन वर्ब, और द टीम क्या है, ऑब्जेक्ट। ठीक है। नेक्स्ट अपने पास सुरेश क्या है, सब्जेक्ट, क्या है, हेल्पिंग वर्ब विल, कुक क्या है, मेन वर्ब क्योंकि एक्शन हो रहा है, द फूड क्या है, ऑब्जेक्ट। माय फ्रेंड राकेश इज़ राइटिंग सम पोइम्स। माय फ्रेंड सब्जेक्ट, राकेश सब्जेक्ट, दो सब्जेक्ट कैसे होंगे। ठीक है। चलिए एक बार इसको यहीं छोड़िए। अगर अपन इज़ की बात करें तो इज़ क्या हो जाएगी, हेल्पिंग वर्ब, ये क्या हो जाएगी, मेन वर्ब, सम पोइम्स, ये क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। फिर से यहाँ ये देखिए ये क्या है, माय फ्रेंड राकेश। तो अगर अपन बात करें इसमें सब्जेक्ट है कौन सा है, माय फ्रेंड है या फिर राकेश है, कौन सा सब्जेक्ट है। देखिए क्या होता है, जो हकीकत में काम कर रहा है ना वही क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। तो हकीकत जो राकेश है वही तो आपका दोस्त है, और हकीकत में असलियत में काम कर कौन रहा है, पोइम्स लिखने का काम कर कौन रहा है, राकेश कर रहा है। दोस्त तो आपका कोई भी हो सकता है लेकिन राकेश ये काम कर रहा है। तो एक्चुअल में सब्जेक्ट क्या है, ये राकेश है। ठीक है। यहाँ आपको एक बात समझनी होगी कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट, ये किसी सेंटेंस का क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है। ठीक है। अब अपन अगर बात करें तो सब्जेक्ट के बाद में कोई ऐसी चीज़ आए जो उस सब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देती है, उस सब्जेक्ट के बारे में क्या देती है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, उसको अपन क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट। जो सब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देती है उसको अपन बोलते हैं क्या, एट्रीब्यूट। क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट। और एट्रीब्यूट हमेशा सब्जेक्ट के क्या आएगा, बाद में आएगा। एट्रीब्यूट हमेशा सब्जेक्ट के बाद में। तो फिर से यहाँ ये माय फ्रेंड राकेश, तो राकेश के बारे में इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा क्या है कि वो मेरा फ्रेंड है ना। तो ये माय फ्रेंड अपने आप में क्या है, एक एट्रीब्यूट, और एट्रीब्यूट हमेशा क्या आना चाहिए, इस सब्जेक्ट के बाद में आना चाहिए। यानी कि इसकी अरेंजमेंट गलत है, ये ऐसे नहीं लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा ऐसे, राकेश माय फ्रेंड इज़ राइटिंग सम पॉइंट्स। यानी कि पहले सब्जेक्ट आएगा उसके बाद में उसका एट्रीब्यूट आएगा। ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। सब्जेक्ट आएगा और सब्जेक्ट के बाद में क्या आएगा, एट्रीब्यूट आएगा। ठीक है। तो राकेश माय फ्रेंड इज़ राइटिंग सम पोइम्स। ठीक है। नेक्स्ट है अपने पास द ग्रेट महाराणा प्रताप रूल्ड मेवाड़। यानी कि जो महाराणा प्रताप है उन्होंने मेवाड़ पर शासन किया। तो रूल्ड क्या है, मेन वर्ब, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट। और द ग्रेट अपने आप में क्या है, महाराणा प्रताप क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, और ये सब्जेक्ट का क्या है, महाराणा प्रताप क्या है, महान है। द ग्रेट, तो महाराणा प्रताप के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, यानी कि ये क्या है, एट्रीब्यूट। और एट्रीब्यूट क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट के बाद में होना चाहिए, सब्जेक्ट के बाद में होना चाहिए। तो कैसे लिखा जाएगा, महाराणा प्रताप द ग्रेट, महाराणा प्रताप द ग्रेट रूल्ड मेवाड़। ठीक है। आया आपको समझ में। ठीक है। तो यहाँ तक आपने ये समझा कि सब्जेक्ट को कैसे पहचाने किसी वर्ड सेंटेंस के अंदर, और सब्जेक्ट के बाद में जो लिखा जाता है और जो सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है उसको अपन क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट बोलते हैं। और एट्रीब्यूट हमेशा सब्जेक्ट के बाद में यूज़ होगा। ठीक है। ये ध्यान रखना, यहाँ तक आप नोट कर लीजिए। चलिए आपने नोट कर लिया होगा। तो अभी तक अपन ने जो बात करी, कुछ सेंटेंस और लेकर अपन आगे की बातों को और कनेक्ट करते हैं। जैसे पहला सेंटेंस है अपने पास, द स्टूडेंट्स हैव डन द होमवर्क। द स्टूडेंट्स हैव डन द होमवर्क। अगर अपन स्टूडेंट्स की बात करें तो ये क्या है, सब्जेक्ट, हैव क्या है, हेल्पिंग वर्ब, ये क्या है, मेन वर्ब, और द होमवर्क क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है अपने पास, मिस्टर कपूर द प्रोफेसर विल टेक दिस क्लास। यानी कि सब्जेक्ट कौन सा है, मिस्टर कपूर, ये क्या है, सब्जेक्ट, और ये सब्जेक्ट का क्या हो जाएगा, एट्रीब्यूट, क्योंकि ये मिस्टर कपूर के बारे में क्या है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन या फिर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। तो सब्जेक्ट के बारे में या मिस्टर कपूर के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, उसको आप क्या बोलोगे, एट्रीब्यूट बोलोगे। तो ये जो एट्रीब्यूट होता है ये काम, ये मतलब कैसे
ये ज़रूरी होता है इसको पहचानना। कई बार क्या होता है सेंटेंस को बढ़ाया जाता है या तो कॉमा लगा करके या फिर प्रेपोजिशन लगा करके, ठीक है। तो आपको उसमें सब्जेक्ट पहचानना इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट के अनुसार ही वर्ब आती है ना। वर्ब, ये तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है कि सब्जेक्ट के अनुसार हमेशा क्या आएगी, वर्ब आएगी। तो यहाँ पर अगर अपन बात करें तो इसके अनुसार वर्ब नहीं आएगी। वर्ब किसके अनुसार आएगी? मिस्टर कपूर के अनुसार। तो मिस्टर कपूर सब्जेक्ट हो गया, ये इसका एट्रीब्यूट हो गया, ये सिर्फ इसके बारे में क्या बता रहा है, इन्फॉर्मेशन बता रहा है। ये क्या हो गई, हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब, और ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। नेक्स्ट अपने पास द क्वेश्चंस ऑफ दिस एक्सरसाइज कन्फ्यूज्ड अस। द क्वेश्चंस क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ऑफ दिस एक्सरसाइज। अब देखिए फिर से यहाँ आपको प्रॉब्लम आ गई। तो अगर अपन कन्फ्यूज्ड की बात करें तो ये क्या है, मेन वर्ब, क्योंकि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब तो है नहीं, और जो अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है तो सेंटेंस में ये क्या किसका काम कर रही है, सिर्फ मेन वर्ब का काम कर रही है, और ये अस क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब इसकी बात करें तो ये क्या है, तो जो पहले आपने देखा था कि भाई सब्जेक्ट के बाद में जो चीज़ आती है उसको आप क्या बोलते हो, सब्जेक्ट के बाद में जो सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देती है उसको क्या बोलते हो, एट्रीब्यूट बोलते हो। उसको क्या बोलते हैं अपन, एट्रीब्यूट बोलते हैं। लेकिन अगर सब्जेक्ट के बारे में कोई चीज़ आए और प्रेपोजिशन लगा के, प्रेपोजिशन का यूज़ होके बाद में अगर इन्फॉर्मेशन दी जाती है सब्जेक्ट के बारे में, तो उसको अपन बोलते हैं क्या, पार्टिटिव। क्या बोलेंगे, पार्टिटिव या फिर एडजंक्ट। पार्टिटिव बोलोगे या फिर एडजंक्ट। एडजंक्ट नहीं, ADJUNCT, एडजंक्ट बोला जाता है। ए और जे के बीच में डी को साइलेंट रखा जाता है। तो ये द क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस किसका पार्ट है, इस एक्सरसाइज का पार्ट है, यानी कि ये इसका, द क्वेश्चंस पार्टिटिव है इसका, किसका, ये पार्टिटिव है। इसमें से निकल कर आए हैं क्या क्वेश्चंस, एक्सरसाइज में से निकल कर आए हैं क्या, एक्सरसाइज में से क्वेश्चन निकल के आए हैं। तो ये क्या है, पार्टिटिव या फिर एडजंक्ट बोलते हो आप इसको, पार्टिटिव या एडजंक्ट, ठीक है। और अब वर्ब ये इस सब्जेक्ट के अनुसार आएगी, ना कि इसके अनुसार। ऑफ लगा करके आप कितने भी जोड़े जाओ, है ना। तो जैसे कैसे इसमें कंफ्यूज किया जाता है, देखिए द क्वेश्चंस ऑफ दिस एक्सरसाइज। फिर यहाँ पर अगर आपको सेंटेंस में प्रेजेंट में अगर सेंटेंस लिखा हो तो कई बार क्या करते हैं, द क्वेश्चंस ऑफ दिस एक्सरसाइज मेक्स बोल दिया है, मेक्स मी एंग्री, है ना। अगर आपको सोल्व नहीं हो रहा है तो आपको गुस्सा आ रहा है, द क्वेश्चंस ऑफ दिस एक्सरसाइज मेक्स मी एंग्री। तो अगर अपन एक्सरसाइज की बात करें तो एक्सरसाइज के अनुसार देखें तो मेक्स सही है, क्योंकि एक्सरसाइज तो क्या हो गया, सिंगुलर हो गया, और मेक्स क्या हो गया, मेक्स भी सिंगुलर के लिए सिंगुलर वर्ब आ गई। लेकिन इसके अनुसार वर्ब नहीं आएगी। वर्ब किसके अनुसार आएगी, इस सब्जेक्ट के अनुसार, क्योंकि ये इसका पार्टिटिव है, वो इसके अनुसार वर्ब नहीं आएगी, मेन सब्जेक्ट के अनुसार ही वर्ब आएगी। और जो मेन सब्जेक्ट है वो अपना क्या है, क्वेश्चंस यानी कि प्लूरल है, और प्लूरल के अनुसार वर्ब कैसे आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। दो चीज़ें आपने सीखी है, सब्जेक्ट के बाद में या तो एट्रीब्यूट होता है या फिर प्रेपोजिशन लगा के इन्फॉर्मेशन दी जाती है, उसको एजेंट बोलते हैं। विदाउट प्रेपोजिशन लगा के इन्फॉर्मेशन देते हैं तो उसको एट्रीब्यूट बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस अपने पास, द पीपल ऑफ दिस विलेज आर वेरी इंटेलिजेंट। तो द पीपल की बात करें तो ये सब्जेक्ट हो गया, और सब्जेक्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन दी, है ना, या इसका पार्टिटिव है क्या, इस पीपल का पार्टिटिव है ये विलेज, यानी कि विलेज में से तो निकल कर आए हैं ये लोग। तो ऑफ दिस विलेज यानी कि ये क्या है, पार्टिटिव या फिर एडजंक्ट, ठीक है। आर वेरी इंटेलिजेंट। अब देखिए ये जो विलेज के अनुसार देखें तो विलेज के अनुसार वर्ब सिंगुलर होनी चाहिए, लेकिन वर्ब किसके अनुसार होगी, इस पीपल के अनुसार। और पीपल अपने आप में क्या है, प्लूरल है, तभी ये वर्ब क्या आई है, प्लूरल आई है, ठीक है। आर वेरी इंटेलिजेंट। अब देखिए इस वेरी इंटेलिजेंट को अपन ऑब्जेक्ट बोलें या क्या बोलें, ये आपको नेक्स्ट एग्जाम्पल में समझ में आएगी। एक बार इसको यहाँ होल्ड करिए, देखिए नेक्स्ट क्या अपने पास, अंकुर इज़ अ नाइस इंजीनियर। अंकुर इज़ अ नाइस इंजीनियर। अब देखिए अंकुर क्या है, सब्जेक्ट, ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब। क्या बोलेंगे, मेन वर्ब बोलेंगे, क्योंकि इसके अंदर ये इज़ अकेली वर्ब है, और जो अकेली वर्ब होती है वही क्या होती है, मेन वर्ब होती है। और ये बात करें अगर अपन ए नाइस डॉक्टर, अंकुर इज़ अ नाइस डॉक्टर, तो क्या ये एक ऑब्जेक्ट है, नहीं, ये एक ऑब्जेक्ट नहीं है। क्यों नहीं है, देखिए क्या होता है कि आप मेरे साथ एक चीज़ बोलिए कि ऑब्जेक्ट की जगह लिखा हुआ सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देने वाला क्या कहलाता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। ऑब्जेक्ट की जगह लिखा हुआ सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देने वाला क्या कहलाता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। तो ये ऑब्जेक्ट ना करके ये क्या है, एक सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। अ नाइस डॉक्टर, ये क्या है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। कैसे है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि
अंकुर ही तो क्या है, अच्छा इंजीनियर है। ये जो अच्छा इंजीनियर है ये कहीं अंकुर ही तो नहीं है, अंकुर ही है। अच्छा इंजीनियर कौन है, अंकुर। तो इस अंकुर के बारे में ही इंफॉर्मेशन दे रहा है क्या, ये ए नाइस इंजीनियर। तो फिर से बोलिए, ऑब्जेक्ट की जगह लिखा सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन बताने वाला क्या कहलाता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। फिर से इस एग्जाम्पल में ये, द पीपल ऑफ दिस विलेज आर वेरी इंटेलिजेंट। तो ये वेरी इंटेलिजेंट इन पीपल के, इन लोगों की, इस विलेज के लोगों की ही तो विशेषता है। इन विलेज के लोगों की ही बारे में तो बता रहा है कि ये क्या है, बहुत इंटेलिजेंट है। क्योंकि इस सेंटेंस में काम तो हो ही नहीं रहा ना। यहाँ अगर अपन बात करें अंकुर इज ए नाइस डॉक्टर, नाइस इंजीनियर, तो क्या इसमें कोई काम हो रहा है, नहीं हो रहा। इसलिए ये क्या है, एक सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। क्योंकि ऑब्जेक्ट की परिभाषा मैंने आपको क्या बताई थी, ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन, सब्जेक्ट और वर्ब मिलकर जिस पर काम करते हैं वही क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ काम तो हो ही नहीं रहा, काम नहीं हो रहा, तो ये ऑब्जेक्ट नहीं है, क्या है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट दे रहा है ये क्या, इंजीनियर। तो फिर से वही बात, द पीपल वेरी इंटेलिजेंट है, तो ये क्या है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। नेक्स्ट, शेफाली बिकम्स एन सिंगर। शेफाली बिकम्स एन सिंगर, तो शेफाली क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। बिकम्स क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया। और एन सिंगर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्योंकि सिंगर और शेफाली दोनों एक ही चीज़ है, तो ये क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट अपने पास, दीपिका द फाइनेस्ट एक्ट्रेस जॉइंड हॉलीवुड। दीपिका क्या है, सब्जेक्ट। द फाइनेस्ट एक्ट्रेस इसका क्या हो जाएगा, एट्रीब्यूट हो जाएगा। क्योंकि दीपिका के बारे में ही इन्फॉर्मेशन है कि वो क्या है, अच्छी एक्ट्रेस है। और उसने क्या ज्वाइन कर लिया है, हॉलीवुड ज्वाइन कर लिया है, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। शी गेव मी द 1000 रुपीज़। अब देखिए, सी सब्जेक्ट, गेव मेन वर्ब, और गेव मी ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। द 1000 रुपीज़ ये भी क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। क्या किसी सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, हाँ बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन इनकी कैटेगरी अलग अलग होती है। कैटेगरी अलग अलग होने का मतलब, देखिए अगर अपन ऑब्जेक्ट की बात करें, ऑब्जेक्ट की अगर बात करें तो ऑब्जेक्ट दो तरीके के हो सकते हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब इन दोनों की डेफिनेशन क्या होती है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है वो हमेशा क्या रहता है, वर्ब से कनेक्टेड रहता है, और ये वर्ब से कनेक्टेड नहीं रहता है। ये वर्ब से कनेक्टेड रहता है और ये वर्ब से कनेक्टेड नहीं रहता है। ये सेंटेंस में क्या होता है, कंपलसरी होता है, और ये कंपलसरी नहीं होता है। ठीक है, अब कंपलसरी होने का मतलब, कंपलसरी है इसका मतलब उसके बिना काम नहीं चलेगा। ठीक है, यानी कि उसको हटाने से सेंटेंस पर फ़र्क पड़ेगा, और जो कंपलसरी नहीं है उसको हटाने से सेंटेंस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब अगर अपन बात करें तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अगर पहचान क्या है, कि पहली बात तो ये वर्ब से कनेक्टेड होता है। कैसे, सी गेव, गेव यानी देने का काम हो रहा है, और दिया क्या जा रहा है, द 1000 रुपीज़। तो अगर अपन बात करें, ये अपना क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, और ये क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में आपने दूसरी बात ये देखी कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, कंपलसरी होता है। तो अगर अपन बात करें, मैं इसको द 1000 रुपीज़ को हटा दूं तो सेंटेंस पे फ़र्क पड़ना चाहिए, क्योंकि ये तो अनिवार्य है, और अगर अनिवार्य है तो इसको हटाने से फ़र्क पड़ेगा, है ना, इसकी ज़रूरत है सेंटेंस में। तो द 1000 रुपीज़ को अगर आप हटाते हो तो क्या होगा, द 1000 रुपीज़ हटाने से सेंटेंस क्या बन रहा है, सी गेव मी, गड़बड़ हो गई ना, सी गेव मी, उसने क्या दिया, समझ में नहीं आ रहा। तो अगर आप ये लिखोगे सेंटेंस में तभी इसका अर्थ निकलेगा, है ना। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हटा लो, सी गेव द 1000 रुपीज़, अब यहाँ पर अर्थ निकल रहा है। यानी कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हटाने से सेंटेंस में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हटाने से सेंटेंस में फ़र्क पड़ता है। ठीक है, यही बात नेक्स्ट सेंटेंस में, दे ऑफर्ड द गेस्ट मैनी डिशेज। उन्होंने क्या करा, ये सब्जेक्ट हो गया, ये मेन वर्ब हो गया, द गेस्ट मैनी डिशेज, ऑफ़र क्या करी, डिशेज ऑफ़र करी। तो ये क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और ये क्या हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्योंकि ये ऑफ़र करने का काम हो रहा है, क्या ऑफ़र की जा रही है, डिश ऑफ़र की जा रही है। तो ये किससे, वर्ब से कनेक्टेड हो गया। वर्ब से कनेक्टेड क्या होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को अगर हटाते हो, दे ऑफर्ड द गेस्ट, क्या ऑफ़र किया ये नहीं पता। अगर गेस्ट को हटाते हो तो दे ऑफर्ड मैनी डिशेज। ठीक है, तो यहाँ तक आपने समझ लिया होगा कि सब्जेक्ट क्या होता है, किसी सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट की पहचान कैसे होती है और ऑब्जेक्ट की पहचान कैसे होती है ना। आपने 4-5 चीज़ें सीखी है। एट्रीब्यूट क्या होता है, सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है और सब्जेक्ट के बाद में लिखा जाता है। ठीक है, लेकिन एट्रीब्यूट किसी प्रेपोजिशन से नहीं जुड़ा होता। प्रेपोजिशन लग के जो सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है उसको आप बोलते हो पार्टिटिव या एडजेंक्ट। ठीक है, नेक्स्ट आपने सीखा कि सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देने वाला जो कि ऑब्जेक्ट की जगह लिखा हुआ है, ऑब्जेक्ट की जगह लिखा हुआ सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देने वाला क्या कहलाता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। तीसरा
चौथा आपने सीखा कि ऑब्जेक्ट के दो पार्ट हो सकते हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब से कनेक्टेड होता है और उसको हटाने से सेंटेंस में फ़र्क पड़ेगा, उसका अर्थ नहीं निकलेगा। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब से कनेक्टेड नहीं होता और उसको हटाने से सेंटेंस में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। इन सारी चीज़ों को आप नोट कर लीजिए और कल के वीडियो में अपन इससे आगे की चीज़ें डिस्कस करेंगे और इससे आगे की चीज़ों पर बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच गाइज। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। थैंक यू वेरी मच।